नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्रिय पंडित विनोद शर्मा कुछ एक विशेष विचारों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि एक रहस्य से युक्त हैं और किसी भी प्रकार की इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जैसे कि देखा जाता है हमारे समाज की दृष्टिकोण से कि पाप क्या है, पुण्य क्या है और पाप किसे कहा गया है और पाप से रहित पुण्य कौन सा है। तो इस पे आज हम चर्चा करते हैं। जैसे कि पाप, अगर हम किसी की आत्मा को दिखाते हैं तो वो सबसे बड़ा पाप होता है। कहते कि आत्मा से ही परमात्मा का विलाप होता है और परमात्मा को रुलाना अर्थात आत्मा को रुलाना और परमात्मा को रुलाना एक जैसा होता है। तो कहते हैं कि आत्मा अगर रोती है तो समझ लेना उसके पापों का योग बढ़ रहा है और दूसरी दृष्टि में उसके विपरीत होता है। जैसे कि दूसरों की आत्मा को सुख प्रदान करना ही पुण्य का योग है कलयुग में, ऐसा दैवज्ञ पंडित विनोद शर्मा के विचारों से ऐसी युक्ति हो रही है जो कि एक शोध करता है। और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं समाज में, बहुत सारी प्रकार की भ्रांतियाँ फैली जाती है, बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, किंतु वास्तविक जो झूठ होता है वो कभी भी छिप नहीं सकता। सत्य हमेशा आगे आता ही है। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी आत्मा की विचारों को सुनो, आत्मा के विचारों को मानो और ऐसा करने से सभी प्रकार की आत्माएं खुश रहेंगी। कहते हैं आत्मा, परमात्मा और मानव सब एक ही तुल्य में रहते हैं। कुछ समय के लिए वो इस पृथ्वी लोक अर्थात मृत्यु लोक पर घूमते रहते हैं। जैसे ही उनके सांसों की पूर्णता और पापों की माया अधिक बढ़ेगी, वैसे ही वह उसकी मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। तो आत्मा को शांत रखें, आत्मा की सुने और हमेशा सत्य का पालन करें। ऐसा क्यों? क्योंकि आत्मा को दुखाने वाले कौन व्यक्ति हैं उनको जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि देखा गया है कि बहुत सारे व्यक्ति संस्कारहीन होते हैं, दयावान नहीं होते हैं और वह संस्कार कहाँ से आते हैं? समाज से, समाज में रहने वाले व्यक्तियों से। और सबसे पहले समाज में सबसे पहले जो गुरु होता है वह उसकी माता होती है। तो संस्कार हमेशा उसकी माँ से संस्कार सीखता है, बाद में वह समाज से सीखता है और बाद में वातावरण से सीखता है। तो हमेशा अब जो भी माता पिता होते हैं उनसे मैं यही निवेदन करूँगा कि वह अपने बच्चों को संस्कार युक्त करें ताकि उनकी आत्मा अच्छी रहे, वह दूसरों की आत्मा नहीं तसाए। ऐसा करने से उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। जो संस्कारहीन व्यक्ति होते हैं वह दूसरों की आत्मा को दुखाते हैं क्योंकि उनके अंदर संस्कृत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। संस्कार, संस्कृति और संस्कृत से जो हीन होता है वह मानव कभी भी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, अपने जीवन में कभी लोगों के कल्याण नहीं कर सकता है। ऐसा करने से उसको पशुत्व की प्राप्ति होती है और बाद में वह सदैव के लिए दुखी होकर उसको अंत में अपने दुखों का जो बोझ है वो काटना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारे धर्म करते हैं, फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हमारी आत्मा दुखती है? क्योंकि ये पूर्व जन्म का आपका कुछ ना कुछ विशेष एक भाग रहा होगा जिसकी वजह से आपने किसी और की आत्मा दुखाई होगी, उस वजह से आपको ये दोष लगे रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस जीवन में जो भी मानव जीवन मिला है उसको भगवान की श्रद्धा से और आत्मा की मानते हुए हमेशा जीवन व्यतीत करना चाहिए। किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए और किसी के ऊपर किसी भी प्रकार के विशेष आरोप युक्त नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से और ऐसा करवाने वाले दोनों ही अंत में पछताते हैं और उनका भगवान कभी कल्याण नहीं करता, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। क्योंकि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। तो मैं सभी को सावधान करता हूँ कि आप किसी का अगर बसा नहीं सकते तो किसी का उजाड़ने का भी अधिकार आपको नहीं है। तो धन्यवाद, नमस्कार, मैं आपका पंडित विनोद शर्मा। आगे फिर एक विषय पर लेकर चलते हैं दिव्य चैनल के माध्यम से, नंबर 1 से।